मरियम हट जाओ वहां से। तुम हटो पहले। ताकि दूर हो जाओ मुझसे। ठीक है, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, मैं यही हूं, आ जाओ। तुम मुझे कभी नहीं छू सकते। तुम कभी भी मेरे करीब नहीं आ सकते। सुना तुमने? सुन लिया, मैं यही हूँ, हाथ नहीं लगाऊंगा तुम्हें। रिलैक्स। मुझे छूने का सोचा भी कैसे? तुम्हारे छूने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगी। क्या वाकई? हेलो, आवाज नहीं आ रही, कौन हो तुम? अरे यार, ये सब क्या चल रहा है आयशा? तुम तो कह रही थी कि तलाक की बात हो रही है, और कैसे तुम मेरी आंखों में धूल पे धूल झोंके चली जा रही हो। दोगान, वहाँ क्या कर रहे हो? जा रहे हैं हम। कुछ नहीं, बस चीजें समेट रहा था मैं। क्या हालत बना रखी है? सब ठीक तो है? कुछ नहीं नैरो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुम जाओ अपना। क्या मतलब कुछ नहीं दोगान? यार अभी शक्ल देखो कैसी सफेद हो रही है। अरे नैरो, कुछ नहीं हुआ, मैं बस चीजें समेट रहा हूँ। तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है, चलो सुबह मिलते हैं। खुदा हाफिज। तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अगर मुझे छूने की कोशिश की तो तुम जानते हो क्या होगा। मेरे नजदीक एक कदम मत बढ़ाना, एक कदम भी नहीं। तुमसे वादा करता हूँ, हाथ नहीं लगाऊंगा, आ जाओ। जैसा मरियम तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है ना? अगर तुम्हारा बाल भी बांका हुआ तो मैं दुनिया को आग लगा दूंगा, समझी? मैं यहीं खड़ा हूं, ठीक है? दूर हूं तुमसे, देखो दूर खड़ा हूं मैं। रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? तुम पर भरोसा नहीं मुझे, जरा सा भी भरोसा नहीं तुम पे। मरियम प्लीज भरोसा करो मुझ पर, यकीन रखो, मैं सब कुछ तुम्हारी खातिर कर रहा हूं, ठीक है? चलो हट जाओ वहां से। देखो कदम न बढ़ाना, इससे आगे कदम मत बढ़ाना, गिर जाओगी वरना। ताकि जाओ, चले जाओ यहाँ से। मरियम देखो, मैं वाकई यहाँ से जा रहा हूँ, तुम हट जाओ वहां से, ठीक है? अंदर आ जाना, देखो मैं जा रहा हूँ, ठीक है? चले जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। अब चलो, जा रहा हूँ। हाथ में क्या है एस्ली? दिखाओ मुझे, बताओ क्या है? क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं तो बस कमरे की सफाई कर रही थी तो ये डायरी मिल गई मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है। मैं तो बस इसे सोफे से उठाकर कहीं रख रही थी। लाओ मुझे दे दो। जी ये ले। किसी की जाती चीजों की जांच करना अच्छी बात नहीं, खास तौर पर किसी की डायरी पढ़ना बहुत ही गलत है। लेकिन मैंने कुछ भी खोल के नहीं पढ़ा इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। आज बहुत ज्यादा खाना खा लिया, मजेदार था, रोक ही नहीं पाई।
पूछने आई थी बेडशीट बदलनी है या नहीं। तुम बता दो हुरिया। मैंने बाद में आने का कह दिया। चलती हूँ मैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इस औरत के आने के बाद तो ये बिल्कुल बदल गया है। अब क्या करूंगी मैं? ये डायरी कैसे दूर रखूं बहादुर से? चुड़ैल कहीं की फिर से अपना जादू चला रही है। अब क्या करूंगी मैं? किस मुसीबत में फंस गई मैं कब तक खुद को यूं ही बचाती रहूंगी उससे? अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। शुक्र है कि अभी तो चला गया, लेकिन अगर दोबारा ऐसा किया, अगर जबरदस्ती की उसने और कहीं भी भाग नहीं सकी, मैं खुद को बचा नहीं सकी, तो इस डर के साथ जिंदा नहीं रह सकती मैं। ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। ताकि दूर हो जाओ मुझसे। तुम मुझे कभी नहीं छू सकते, तुम कभी भी मेरे करीब नहीं आ सकते। सुना तुमने? तुम्हारे छूने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगी। तुम्हें मरने नहीं दूंगा मरियम। अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम अगर मर गई, अगर तुम्हें कुछ हो गया, मैं मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रहूंगा। इसलिए हम दोनों एक साथ खुश रहें। तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा ताकि तुम्हें सिर्फ मैं दिखूं, सिर्फ मैं। उम्मीद है कि मैं जो करने वाला हूं गुस्सा नहीं करोगी। मजबूरी है मेरी, हमारे प्यार के लिए और खुशी के लिए। हाँ, करना तो पड़ेगा। हर चीज मेरे ख्वाब जैसी है। ये सारी सजावट, ये खूबसूरत गुब्बारे, ये ड्रेस भी,
आपने तो मेरे ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। लेकिन इस बार ख्वाब की ताबीर अच्छी होगी मरियम। अब से तुम्हारे हर ख्वाब का अंजाम अच्छा होगा मरियम, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं मरियम। सब बर्बाद हो गया। अब क्या करूंगी? मर रही हूं मैं, बर्बाद हो गई। खोलो मरियम। क्या चाहिए? कुछ नहीं कर रहा, दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खोलूंगी मैं, चले जाओ यहां से। ताकीन, ठीक है मरियम, मत खोलो, मैं सोने जा रहा हूं। तुमसे बस एक ही चीज चाहता हूं मैं। क्या चीज? कल सुबह हम दोनों के लिए बेहतरीन सा नाश्ता तैयार कर देना। करोगी ना? ठीक है, मैं कर दूंगी। ठीक है, गुड नाइट। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लाजमी कुछ ना कुछ करना होगा। खुद को ऐसे कब तक बचा पाऊंगी? कब तक भागती रहूंगी? कोई ना कोई हल ढूंढना होगा मुझे। इस बुरे ख्वाब को अपनी तकदीर नहीं बनने दूंगी मैं। खुद को बचाने के लिए कोई रास्ता जरूर ढूंढूंगी। तुम उदास मत हो जान, ठीक है? हाँ, बच्चा 3 महीने का था, तुम्हें उसकी हरकत महसूस होने लगी थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ठीक है, भरोसा रखो। एक आखिरी बार तुम पर यकीन करना चाहता था मैं, कि शायद हकीकत कुछ और हो। लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, हर चीज। तुमने अपने झूठ से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब और ऐसा नहीं होने दे सकता। आज के बाद से मेरे बस में जो कुछ है उसे तुमसे नफरत करने के लिए इस्तेमाल करूंगा।
सफिया पर छोड़ दे, रहने दे। आपको मेरी वजह से पहले ही इतनी सहमत हुई है, अब मेरा बिस्तर भी बनाएंगी क्या? इसमें सहमत की क्या बात है? अरे बेटा मैं कर दूंगी। बिल्कुल भी नहीं आपा, ये तो मैं आपको नहीं करने दूंगी। देखो आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ये जहमत जैसे लफ्ज ना सुनूं, समझ गई? अगर मैं इस कमरे का थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ तो तुम इसे जहमत समझती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक कह रही हैं, ऐसी बातें करके अम्मी को गुस्सा मत दिलाओ। आप सबको देखकर पता चलता है कि असल फैमिली क्या होती है। किसी भी चीज की कदर तब होती है जब वो पास ना हो। चलो बेटी अब तुम आराम से सो। शब्बा खैर। शब्बा खैर। हेलो। हाँ बिल्कुल, फिलहाल तो मैं ठीक हूँ। इन्हें मुझ पर यकीन आ गया है। ठीक है। अल्लाह हाफिज। सो तो नहीं गए थे दोस्त? नहीं, फिलहाल नहीं। तुम बताओ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ऑफिस में एक दो काम रह गए थे, वो मुकम्मल करना चाह रहा था। लेवेंट, मैं फैसला कर चुका हूं और सबसे पहले तुम्हें बताना चाहता हूं। जानता हूं ये सब बताने का सही वक्त नहीं है, मगर अरे जमील, भूल जाओ मेरे बारे में। लगता है कि खुशखबरी है कोई। आयशा को प्रपोज करने वाला हूं मैं। वाकई में बहुत खुशी हुई मुझे जमील। जानता हूं कि सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन आयशा अभी तक मेरी बीवी है और मैं अभी तक उसे प्रपोज करने का प्लान कर रहा हूं। लेकिन इस दफा हमारी शादी असली होगी लेवेंट, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं चाहता हूं तुम और आयशा एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहो जमील। बल्कि तुम तो अभी से खुश लग रहे हो। दुआएं हमेशा खुश रहो। खुशियां इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, इसको संभाल के रखना। इस बार मैंने यही सोचा है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आयशा को खोने के बजाय उसे खुश रखूं। वैसे कैसे हो? बेहतर महसूस कर रहे हो आप? बेहतरी की तरफ जाने के लिए मुझे एक काम करना होगा जमील। मरियम को भूलने का। भूलने का नहीं, क्योंकि अगर भूल गया तो बार बार याद आएगी उसकी मुझे। उसे अपने दिल और दिमाग से निकालकर बाहर फेंक दूंगा मैं, जैसे कभी जानता ही नहीं था, कभी नाम ही ना सुना हो उसका। मुश्किल होगा लेकिन ये करना पड़ेगा। हेलो। शुक्र है तुम सोई नहीं, वरना तुम्हारी आवाज सुन नहीं पाता मैं। किताब पढ़ रही हूँ। जो किताब तुम पढ़ रही हो उसके बारे में मिलके क्यों नहीं बताती मुझे? आप सुनेंगे? क्यों? क्योंकि किताब का सुनना तो एक बहाना है, मुझे मिलना है तुमसे हर सूरत। किस लिए? जब मिलोगी तो वजह बता दूंगा मैं तुम्हें। अब जरा ये बताओ मुझे, कल आओगी या नहीं? इनकार नहीं होना चाहिए, बहुत जरूरी है मिलना। नहीं पता जमील, यानी अम्मी का तो आपको पता है ना। अगर इजाजत मिल गई तो आऊंगी। प्लीज अच्छी खबर सुनाना आयशा। कॉल का इंतजार करूंगा मैं, ठीक है? ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मिस यू। गुड नाइट। मिसिंग यू टू। गुड नाइट। कल क्या खास है? बहुत खुश है जमील। लेकिन अम्मी से क्या कहूंगी?
सोई नहीं अभी तक? नहीं, वो मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ बैठो। मुझे एक जरूरी काम है, तुम आराम करो। मैंने सोचा था कि हम बहुत सारी बातें करेंगे। तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है बहादुर। मुझे काम करना है। गुड नाइट। सुनो बहादुर, मुझे डायरी नहीं सुना सकते क्या? ताकि मुझे जल्दी अपनी मासी के बारे में पता चल जाए। तुम्हारी डायरी सुनाने से मैं बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ बहादुर। कल सुनाऊंगा, ठीक है? गुड नाइट। भागते रहो मुझसे, देखती हूँ कब तक भागोगे। आज हो या कल डायरी तो पढ़नी ही पड़ेगी, पीछा नहीं छुड़ा सकते। मुझे दो, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। तुम्हारे नाखून को भी तकलीफ पहुंचे, मुझे तकलीफ होती है, जानती हो। इसलिए आज से अपना बहुत ख्याल रखना है, एक तो मेरे लिए और अपने लिए, ठीक है? खामोश क्यों हो? नाराज हो मुझसे? हाँ, मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ किया है जो तुम्हें नाराज करे। कल रात सारे मसले हल करके सोए थे हम। हाँ, मैं चाय बना लेती हूँ। चाय डालते हुए एहतियात करना, खुद को जलाना मत। जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा नहीं ज्यादा ख्याल रखा करो। अगर आज के जबरदस्त सरप्राइज का पता चल जाए तो खुद को बालकनी से गिराने के लिए दोबारा तैयार कर लोगी मेरी प्यारी बीवी। उमर बेटा, अंडा लाजमी खाना है आपने। पहले मैं ये खाऊंगा, उसके बाद। शाबाश मेरी जान, एंजॉय करो। बहादुर, रात को काम खत्म हो गया था? हाँ, हो गया हुरिया, खत्म हो गया था। वेरी गुड, खुशी हुई सुन के। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लेवेंट नहीं उठा अब तक? नहीं आया, लेकिन उमर जान ने अपने भाई को आने के लिए राजी कर दिया। और क्या?
पहले मैंने जाकर उन्हें मनाया, फिर वो राजी हो गए। वो आ गए। तुम बुलाओगे तो कैसे नहीं आऊंगा मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये पूरा मेरा नाश्ता है और मैं इसे फिनिश करने वाला हूँ। शाबाश। चलो मुंह खोलो अपना। अब मैं पूरा नाश्ता अपने हाथों से खाऊंगा। ठीक है, ये लो खाओ। लेविन भाई, हाँ बोलो छोटे कैप्टन। स्कूल जाने से पहले मैं अपनी आपा से मिल सकता हूँ? बहुत याद आ रही है उनकी। नाश्ता खत्म करो उमर। आपने कहा था मैं जब चाहूँ उनसे मिल सकता हूँ। लेवेंट, अभी नहीं बेटा। उमर मेरी जान, ऐसा करते हैं हम आपस से कल मिलेंगे। आज बहुत मसरूफ हैं। तुम्हारे लेवेंट भाई के पास वक्त नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। लेवेंट, तुम दोनों भाई क्या ऐसे ही बिजी रहते हो? बहादुर तो कई रातों से रूम में सोया ही नहीं, हमेशा स्टडी रूम के चेयर पे काम करते करते ही सो जाता है। हाँ मसरूफ हैं, न्यू कलेक्शन पर काम हो रहा है। हुरिया, बेहतर है नाश्ते पर तवज्जो दो तुम। गुस्सा करने की क्या बात है? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, तुम्हारी फिक्र है इसलिए कहा। हुरिया बहुत हुआ। इतना काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मसरूफ रहना चाहता हूं। ये सब तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। 5 मिनट में टेबल रेडी। सुबह बखैर सफिया आपा। अरे बेटा, तुम इतनी सुबह उठ गई, सारा नाश्ता बना लिया और मुझे उठाया भी नहीं। खामोशी से काम किया ताकि आप उठ न जाएं। माफ कीजिएगा, आपकी इजाजत के बगैर टेबल लगा दिया। नहीं बेटा, तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। काश तुमने ये नाश्ता नहीं बनाया होता। क्यों? वो निर्माण की कॉल आई थी, वो नाश्ते पे हमारे इंतजार कर रही है। उफ, पूछे बगैर काम करूंगी तो यही होगा। तो इसका अब क्या करना है? क्या बात है? अब सर में बहुत दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या ऐसा हो सकता है अम्मी, आज मैं घर पे ही रहूं, कैफे ना आऊं? हाँ क्यों नहीं, तुम आज आराम कर लो। देखो नाश्ता तो तैयार है, मगर हम लोग निर्माण की तरफ जा रहे हैं। तुम सोने से पहले नाश्ता जरूर कर लेना। बहुत शुक्रिया मिनी। कोई बात नहीं, कुछ खा लेना। ठीक है बेटा, हमें फोन कर देना और अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। मुझे माफ कर दे अम्मी, मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन मैं और करती भी तो क्या। जमील को न जाने क्या बात करनी है, मिलने के लिए कितना इसरार किया है उन्होंने। वो मैं सोच रहा था कि ये घर बहुत ही अच्छा है ना, मुझे पसंद है। ये दरख्त, जंगल, ये सब्जा, ताजा हवा। तुम्हें भी मेरी तरह ये घर पसंद है? मरियम, जब तुमसे कुछ पूछूं तो जवाब दिया करो, चुप मत रहा करो। ये घर पसंद है? हाँ जानता था, अगर पसंद होता तो बालकोनी से गिरने का ना सोच रही होती। ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था।
लेकिन जब तुम करीब आने लगे तो मैं डर गई थी। जब मैं 14 साल का था, मैं अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले में ही फुटबॉल खेल रहा था। उनमें से एक बच्चे ने मुझे नीचे गिरा दिया। मैं नीचे गिरा, ठोकरें खाता रहा। 1 महीने तक घुटने में दर्द होने के साथ साथ वो सूजा भी रहा। बच्चे का नाम था आरिफ। बच्चे का नाम आरिफ था। आरिफ मुझे गिराकर खुशी में नाचता रहा और कुछ अरसे में यह वाकया भूल गया। मोहल्ला छोड़कर भी चला गया। उसके बाद कभी नहीं देखा। ठीक 4 साल बाद मुझे वो आरिफ दोबारा नजर आया। आरिफ अब माजूर है, उस टांग से जिससे उसने मुझे ठोकरें मारी थी। क्या तुमने किया है उससे मासूर? हाँ, मैंने किया। और क्यों ना करता? क्योंकि उसने मुझे तकलीफ दी, दुखी किया। जो लोग मुझे दुखी करते हैं, उनके साथ जो मैं करता हूं वही आरिफ के साथ किया। क्या मतलब है तुम्हारा ताकीन? मेरा मतलब है मरियम, कल जो तुमने मेरे साथ किया वो पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। और तुम्हें उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ये याद रखो कि तकलीफ तुम्हें नहीं दूंगा मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? लेवेंट को नुकसान पहुंचाओगे क्या, ये कहना चाहते हो तुम? बताओ मुझे, खामोश क्यों हो तुम? मेरी जान, तुम्हें बता दिया तो सरप्राइज का मजा खराब हो जाएगा। चलो एंजॉय करो, मैं चलता हूं। ताकीन, तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं। जो भी नुकसान पहुंचाना चाहते हो ताकीन, मुझे पहुंचाओ। किसी को कुछ मत कहना प्लीज ताकीन। परेशान मत हो मेरी जान। कहाँ जा रहे हो तुम? बताओ मुझे, लेवेंट को नुकसान पहुंचाना चाहते हो ना तुम? मेरी जान, देर मत करवाओ, काम पर जाना है। जल्द मालूम हो जाएगा, मेरा इंतजार करना। नाश्ता बहुत अच्छा था निर्माण आपा, आपका शुक्रिया। शुक्र, पसंद तो आया। सफिया, मैं इस हफ्ते का सारा सौदा ले आई हूँ, काफी रहेगा? हाँ ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैंने सोचा है कि इस दफा हम कीमे के पेटीज और पेस्ट्रीज भी बनाएं। और ये सारी पेस्ट्री मैं भी खाऊंगी। निर्माण, अभी अभी तो तुमने इतना खाया है। हाँ खाई है, लेकिन कीमे वाली नहीं। मेरे मुंह में तो पानी आ गया है, तो खानी पड़ेगी। मैं ये प्लेट भी उठा लेती हूँ। जानती हूँ तुम उसे पसंद नहीं करती, लेकिन वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। बहुत ईमानदार और मेहनती है और अपना काम भी अच्छे से करती है। पता नहीं तुम्हें क्यों पसंद नहीं है। उसकी गलतियाँ निकालना बंद करो। ज्यादा तारीफें मत करो सफिया, आज पता चलेगा कितनी ईमानदार है। मैंने इसे परखने का सोच लिया है। वो कैसे? देखो बात सुनो, ऐसा कुछ मत करना कि हम परेशानी में पड़ जाएं। कुछ तो करना ही पड़ेगा, पता भी तो चले कितनी ईमानदार है। तुम्हारी बातों से तो लगता है यहाँ का सफाया कर जाएगी। हाँ। यहाँ चुराने को है ही क्या? अब क्या करूंगी मैं? साफ साफ कह के गया है कि मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, तो फिर किसे पहुंचाएगा? लेवेंट के अलावा और किसे? पुलिस को बताऊं? लेकिन उन्हें बताऊंगी क्या मैं? बगैर सबूत के तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी।
अब क्या करूं? यहाँ बैठकर बुरी खबर का इंतजार तो नहीं कर सकती। कल जो तुमने मेरे साथ किया वो पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। तुम्हें उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये याद रखो कि तकलीफ तुम्हें नहीं दूंगा मैं। मैंने उससे शादी इसलिए की ताकि मेरे प्यारों को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन मैं उन्हें और खुद को बचा ही नहीं पा रही हूं। तो फिर कोई फायदा नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं इस सब का। नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं लेवेंट को सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ सच सच बता दूंगी, बता दूंगी। बहादुर, बोलो हुरिया। कल तो तुम बिजी थे मेरी जान, आज तो ये डायरी पढ़ दोगे ना प्लीज? बुरा ना लगे तो बाद में। ऐसे ना कहो, इनकार नहीं करो प्लीज, सुना दो। कहा था ना मैंने, तुम्हारी आवाज में मुझे अपने माजी के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मैं जानती थी इनकार नहीं करोगे। आज मेरे और मेरे खानदान के लिए बहुत बुरा दिन था। राना का इंतकाल। ना यकीन हो रहा है, ना लिख पा रही हूं। राना अब नहीं है, वो मर गई है और इफ़ी गुम हो गया। या अल्लाह, बहादुर ये पेज छोड़ के आगे से सुना सकते हो मुझे? मुझे नहीं पढ़ना। ओह, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी। चलो मैं अगला पेज खुद ही निकाल देती हूँ। ऑफिस से फोन है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, जरूरी है। ठीक है। हेलो। आगे तुम्हें कुछ ऐसा अजीब पढ़ने को मिलेगा बहादुर कि उसके बाद तुम मेरे बारे में बुरा सोचना बिल्कुल छोड़ दोगे। जमील, हाँ आ रही हूं। अम्मी से आज फिर एक बार झूठ बोलना पड़ा, बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे। गुजर जाएंगे, ये दिन भी गुजर जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे जानने का बहुत तजस्सुस हो रहा है। ठीक है तो मैं यहाँ से तब निकलूंगी जब आपका काम हो जाएगा। मिसिंग यू टू। उफ अम्मी जान, प्लीज माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिए।